क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं इस बात का संकेत हो सकती है कि ईश्वर आपके लिए कुछ महान तैयार कर रहा है? कितनी बार आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक और भी मजबूत और अधिक धन्य पुनर्निर्माण की शुरुआत मात्र थी। हो सकता है कि आज आप थके हुए, चिंतित और अपने सामने आई परिस्थितियों के कारणों को न समझ पा रहे हों, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ईश्वर कभी भी दर्द को व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी व्यर्थ आंसू नहीं आने देते, कभी भी रेगिस्तान को खालीपन नहीं बनने देते। वह आपकी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हर छोटी बड़ी बात का उपयोग करते हैं। समस्याओं को देखकर यह महसूस करना आसान है कि आप भूल गए हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता, जब जवाब नहीं मिलता, जब जिंदगी चक्राकार लगती है, तो हमारा दिल पुकार उठता है, क्या परमेश्वर मुझे भूल गया है? लेकिन वचन हमें यकीन दिलाता है कि वह कभी नहीं भूलता। यशायाह अध्याय 49 की आयत 15 कहती है, अगर माँ अपने बेटे को भूल जाए तो मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इसका मतलब है कि जब आपको यह महसूस भी नहीं होता, तब भी वह काम कर रहा होता है। जब आप इसे देख नहीं पाते, तब भी वह काम कर रहा होता है। परमेश्वर की तैयारी अक्सर चुपचाप, नजरों से ओझल, लेकिन हमेशा उसके दिल के पास होती है। यूसुफ के बारे में सोचिए, जिसे उसके अपने ही भाइयों ने बेच दिया, उसके साथ अन्याय किया और उसे जेल में डाल दिया गया। इंसानों की नजर में यह अंत था, लेकिन परमेश्वर की नजर में यह बस एक प्रक्रिया थी, क्योंकि सही समय पर यूसुफ को राजमहल में शासन करने के लिए रखा गया था। हो सकता है कि आप आज यूसुफ की घाटी में रह रहे हों, लेकिन यकीन मानिए, महल पहले से ही आपके क्षितिज पर है। जो देरी लगती है वह असल में सुरक्षा है। जो हार लगती है वह जीत से बस एक कदम पहले है। जिसे आप देरी कहते हैं, परमेश्वर उसे तैयारी कहते हैं। और जानते हो सबसे खूबसूरत क्या है? अक्सर जब हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया है, तो ईश्वर हमें बस उस चीज से आजाद कर रहे होते हैं जो हमारे लिए नहीं थी। आप जिस चीज को खोने के लिए रोए, जो काम नहीं आई, जो आपके नियंत्रण से बाहर थी, ये सब ईश्वर का हाथ हो सकता है जो आपको किसी महान चीज की ओर ले जा रहा है। वह दरवाजे बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वे किन गलियारों की ओर ले जाते हैं। वह रास्ते काट देते हैं क्योंकि उन्हें आगे की खाई का पता है। वह हमें आज थामे रखते हैं ताकि हम कल उड़ान भर सकें। आपको भुलाया नहीं गया है, आपको आकार दिया जा रहा है। इसलिए इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं आपको एक गहरी सांस लेने और अपने डर, अपनी योजनाओं और यहां तक कि अपनी निराशाओं को भी ईश्वर के हाथों में सौंपने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। वह अच्छी तरह जानता है कि आपको क्या चाहिए। वह आपके सबसे गुप्त सपनों, आपके सबसे गुप्त दर्द, आपके सबसे छिपे हुए संघर्षों को जानता है। और मेरा विश्वास कीजिए, उसके पास जो कुछ है वह आपकी कल्पना से कहीं बेहतर है। वह ईश्वर है जो सब कुछ नया बनाता है, जो रेगिस्तान में रास्ते और निर्जन प्रदेश में नदियां खोलता है। वह ईश्वर है जो आंसुओं को गवाही में बदल देता है। आज आप यहां संयोग से नहीं हैं। अगर यह संदेश आप तक पहुंचा है, तो इसका कारण यह है कि प्रभु आपको याद दिलाना चाहते हैं, हार मत मानो। जिसे तुम अंत समझते हो, उसे वह आरंभ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जिसे तुम हानि समझते हो, उसे वह मुक्ति में बदल रहे हैं। जिसे तुम रेगिस्तान कहते हो, उसे वह पहले से ही आशा से सींच रहे हैं। विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के लिए कुछ महान तैयार कर रहा है और तुम उसे देखने के लिए जीवित रहोगे। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो मैं आपको इस प्रार्थना के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें, मुझे विश्वास है
कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ और भी बड़ा तैयार कर रहा है। इस तरह आप न केवल अपने विश्वास को मजबूत करेंगे बल्कि एक शक्तिशाली प्रार्थना श्रृंखला में भी शामिल होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर होती है? जब हम बाहरी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब ईश्वर अदृश्य रूप से कार्य कर रहे होते हैं, भय, संदेह और चिंता की आंतरिक बेड़ियों को तोड़ते हुए। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा में कुछ घटित होता है, विश्वास जागृत होता है, आशा का नवीनीकरण होता है और यह निश्चय कि आप अकेले नहीं हैं आपके हृदय को जकड़ लेता है। शत्रु शायद झूठ भी फुसफुसाने की कोशिश करे, यह कहते हुए कि कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन प्रार्थना इन आवाजों को शांत कर देती है और ईश्वर की आवाज सुनने के लिए जगह बनाती है, जो पुष्टि करती है, मैं तुम्हारे जीवन के हर दिन तुम्हारे साथ हूं। कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। प्रभु के सामने आपका हर शब्द विजय का बीज बन जाता है, भले ही उसके फल अभी प्रकट न हुए हों। शायद आपने खुद से पूछा होगा, अगर ईश्वर सब कुछ जानता है तो मुझे प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर सरल है। प्रार्थना ईश्वर को सूचित करने के लिए नहीं बल्कि आपको रूपांतरित करने के लिए है। संवाद के क्षण में ही आपका हृदय ईश्वर के साथ जुड़ता है, आपकी इच्छा उसकी इच्छा के अधीन हो जाती है और आपकी नाजुकता अनंत काल में शक्ति प्राप्त करती है। एक सैनिक के बारे में सोचिए, वह बिना कवच के युद्ध में नहीं जाता। इसी तरह आप उस आध्यात्मिक सुरक्षा के बिना दिन का सामना नहीं कर सकते जो केवल प्रार्थना ही प्रदान करती है। प्रार्थना का हर पल शक्ति का आवरण है, एक अदृश्य ढाल जिसे दुश्मन भेद नहीं सकता। ईश्वर के साथ इसी गुप्त स्थान पर आपके आंसू शक्ति बन जाते हैं और आपकी कमजोरी साहस बन जाती है। कितनी बार आपने असंभव लगने वाली परिस्थितियों का सामना किया है और अचानक ही कोई अप्रत्याशित समाधान सामने आ गया है। यह कोई संयोग नहीं था, यह प्रार्थना का उत्तर था। ईश्वर मौन रूप से कार्य करते हैं, जहां आप देख नहीं सकते वहां कार्य करते हैं। बंद प्रतीत होने वाले द्वार खोलते हैं और विनाश की ओर ले जाने वाले रास्तों को बंद करते हैं। और जब उत्तर मिलने में देरी भी होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर आपको भूल गए हैं। इसका मतलब है कि वह आपके द्वारा मांगी गई अपेक्षा से भी बड़ी कोई चीज तैयार कर रहे हैं। प्रतीक्षा कष्टदायक हो सकती है, लेकिन यही वह जगह भी है जहां वह आपके विश्वास को दृढ़ करते हैं, आपके चरित्र को निखारते हैं और विजय का आधार तैयार करते हैं। इसलिए प्रतीक्षा की थकान को प्रार्थना के विशेषाधिकार से कभी वंचित न होने दे। प्रार्थना वह हथियार है जो असंभव को भी गवाही में बदल देती है। कल्पना कीजिए कि आप मुक्ति, उपचार और पुनर्स्थापना की कितनी कहानियां सुनाएंगे क्योंकि आपने ईश्वर के सामने घुटने टेकने और अपना हृदय खोलने का निर्णय लिया है। आपका संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रार्थना की शक्ति हमेशा उससे भी अधिक होगी। याद रखें, आप अकेले नहीं लड़ते। जब आप प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग आपकी ओर से आगे बढ़ता है, फरिश्ते भेजे जाते हैं, दीवारें गिर जाती है और जंजीरें टूट जाती है। आपकी आवाज चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न लगे, परम प्रधान के सिंहासन में गूंजती है। और जब ईश्वर सुनते हैं तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रार्थना को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें अपने जीवन में काम करने वाली ईश्वर की शक्ति को महसूस करने की आवश्यकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके लिए एक अदृश्य युद्ध छिड़ा होता है? अक्सर हम जिंदगी को देखते हैं और सिर्फ समस्याएं ही देखते हैं, बिल जो असंतुलित होते हैं, चिंताएं जो हमें रातों में जगाए रखती है, बीमारियां जो हमारे शरीर पर भारी पड़ती है, संघर्ष जो अंतहीन लगते हैं। लेकिन हमारी आंखें यह नहीं समझ पाती कि जब हम अपने घुटने टेकते हैं तो पूरा आकाश हमारे पक्ष में हो जाता है। प्रार्थना शब्दों का खोखला दोहराव नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। यह वह कुंजी है जो उन दरवाजों को खोलती है
जिन्हें इंसानी हाथ नहीं खोल सकते, और उन दीवारों को गिरा देती है जो हमारी नजर में अडिग लगती थीं। आपको शायद इसका एहसास न हो, लेकिन आपके मुंह से निकली हर पुकार आकाश में गूंजती है और प्रभु की सेना को आपके लिए लड़ने के लिए सक्रिय करती है। बाइबल हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाती है। दानियेल अध्याय 10 में भविष्यवक्ता ने 21 दिनों तक प्रार्थना और उपवास किया, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। लेकिन प्रभु का दूत प्रकट हुआ और उसने बताया कि जिस दिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, उसी दिन से उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। हालांकि आध्यात्मिक जगत में एक संघर्ष चल रहा था जिसने उत्तर में देरी की। यह अंश हमें सिखाता है कि जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब भी परमेश्वर स्वयं हमारी प्रार्थना के कारण स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहे हैं। शायद आज आप भी ठीक उसी स्थिति में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं, लेकिन निराश महसूस कर रहे हैं। आप यह नहीं देख पा रहे हैं कि उत्तर आप तक पहुंचने के लिए स्वर्गीय क्षेत्रों में एक संघर्ष चल रहा है। कितनी बार आपने हार मानने के बारे में सोचा है, क्योंकि आपको लगता था कि ईश्वर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? कितनी बार आपका दिल संदेह से भर गया है, क्योंकि मौन ही एकमात्र उत्तर लगता था? लेकिन सच्चाई यह है कि मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं है, इसका अर्थ है गति। ईश्वर मौन में कार्य करते हैं, मौन में ही संघर्ष करते हैं, और अक्सर वे बिना आपको एहसास हुए ही मंच तैयार कर देते हैं। प्रार्थना में बहाया गया हर आंसू भुलाया नहीं जाता, उनके सामने बोला गया हर शब्द व्यर्थ नहीं जाता। फरिश्ते आगे बढ़ रहे हैं, दीवारें गिर रही है, जंजीरें टूट रही है। हो सकता है कि आप इसे अभी न देख पाए, लेकिन ईश्वर के पर्दे के पीछे विजय का निर्माण पहले से ही हो रहा है। इसलिए प्रार्थना करना बंद न करें, खोज करना न छोड़े, निराशा में न पड़े, क्योंकि प्रभु आपके लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने स्वयं निर्गमन अध्याय 14 पद 14 में प्रतिज्ञा की है, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा, केवल तुम शांत रहो। यह प्रतिज्ञा आज भी जीवित है और यह आपके जीवन पर लागू होती है। युद्ध आपका नहीं है, यह प्रभु का है। आपको बस इतना करना है कि आप वफादार रहें, अपने डर, अपनी चिंताओं और अपने दर्द को उनके हाथों में सौंप दें। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप केवल परमेश्वर से बात नहीं कर रहे होते, बल्कि स्वयं परमेश्वर आगे आकर उन लड़ाइयों से लड़ते हैं जिन्हें आप अकेले नहीं जीत सकते। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो मैं आपको इस सुबह की प्रार्थना के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, एक टिप्पणी छोड़े जिसमें बताए कि आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें जिसे आज यह याद दिलाने की जरूरत है कि वह अकेला नहीं है।